हेलो फ्रेंड्स। आप सबका एडुडाइट बीपीएससी पर स्वागत करते हैं। तो चलिए आज मैं इंडिया नेपाल के रिलेशन के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। फ्रेंड्स, इंडिया नेपाल का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वह है क्या, ये जानने की कोशिश करते हैं। तो पहली बात है कि नेपाल का बॉर्डर इंडिया में लगता है तथा नेपाल लैंडलॉक कंट्री है और बफर जोन में आता है। लैंडलॉक कंट्री उसे बोलते हैं जिसका कहीं सी ओपनिंग नहीं होता है, और ये बफर जोन में इसलिए आता है कि इसका जितना भी देश का टेरिटरी है वो दो कंट्री के बीच में है। तो आप देख सकते हैं कि नेपाल किस तरह चाइना और इंडिया के बीच में स्थित है, जिसे बफर जोन कंट्री बोला जाता है। और विवाद का क्या कारण है ये देखते हैं फ्रेंड्स। पहले कंटेक्स्ट देखते हैं कि अभी हाल ही में राजनाथ सिंह के द्वारा, जो रक्षा मंत्री हैं इंडिया के, एक रोड का उद्घाटन करते हैं। वह रोड जो मानसरोवर लेक है, इंडिया को जोड़ता है। वहां एक हिंदू का पिलग्रिमेज साइट है। तो इंडिया और मानसरोवर को पित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट से जो रोड स्टार्ट होता है, उत्तराखंड स्टेट में है। इस रोड का राजनाथ सिंह के द्वारा उद्घाटन किया जाता है। यह रोड चाइना और इंडिया के 2015 में एक संधि के तहत बनाया जाता है, क्योंकि पहले जो इंडिया के पिलग्रिमेज जो भी यात्री जाते थे मानसरोवर विजिट को लेकर, दर्शन करने जो जाते थे, वो नाथुला एक जगह है जो सिक्किम में पड़ता है, वो पास से होकर जाते थे। नाथुला पास सिक्किम में पड़ता है, सिक्किम स्टेट का पासेज है, उससे होकर जाते थे। तो उन्हें ये देखिए, नाथुला पास से जो ये सिक्किम के पास जो इंडिया का टेरिटरी है, तो इससे होकर ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है और बहुत ज्यादा समय लगता था इससे। तो इसको बचत करने के लिए चाइना के साथ संधि थे, उसके तहत यहाँ उत्तराखंड का नेपाल, हिमाचल प्रदेश और यूपी के तहत बॉर्डर लगता है। तो यहाँ एक रोड बनता है इस बॉर्डर पर, बॉर्डर के पास में ही कालापानी जगह है जो उससे होकर गुजरता है। और ये बहुत कम समय में बीआरओ, बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया जाता है। और ये मानसरोवर और इंडिया के जोड़ने वाला, जो मानसरोवर जो तिब्बत में है उसको जोड़ने वाला एक रोड है, बनता है। और इसका विरोध अभी हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के द्वारा किया जाता है। ये ओली का स्टेटमेंट आता है कि जो रोड इंडिया ने बनाया है वो नेपाल के भूभाग से होकर गुजरता है, और मेरे असहमति से ही, बिना सहमति के ही रोड बनाया गया है। तो इंडिया के भी एक्सटर्नल मिनिस्ट्री के द्वारा स्टेटमेंट जारी होता है, बयान जारी होता है कि इंडिया ने जो भी रोड बनाया है ये अपने टेरिटरी में बनाया है और ये इंडिया टेरिटरी से होकर जाती है, ये इंडिया का ही भाग है। ये स्टेटमेंट जारी किया जाता है कि मैंने जो रोड बनाया है इंडिया ने, वो नेपाल के नहीं, इंडिया के ही भूभाग पर बना है। और दूसरा बयान हमारे थल सेना अध्यक्ष के द्वारा तब आता है जब नेपाल अपना एक नया मैप जारी करता है, और जो बॉर्डर एरिया, जो महाकाली रिवर बॉर्डर एरिया डिस्प्यूट, बॉर्डर एरिया जो दो देशों के बीच बनाती थी, ये रिवर के वेस्ट में इंडिया का बॉर्डर था और ईस्ट नेपाल का अधीन आता है। ये लिम्पू धारा जो इंडिया का टेरिटरी रहता है, उसे नेपाल ने अपने मैप में, ये देख रहे हैं लिम्पू धारा, उसे अपने मैप में शामिल कर लेता है। तो इस पर हमारे थल सेना अध्यक्ष जी का बयान आता है कि इंडिया, नेपाल जो कर रहा है वो चाइना के इन्फ्लुएंस में कर रहा है, जिससे और ये विवाद, चाइना में विरोध प्रदर्शन होने लगता है इंडिया के खिलाफ और विवाद बढ़ता जाता है। अभी का क्या कंटेक्स्ट है कि पहले जो ये लिम्पू धारा दिखाया जाता है, रिवर का जो
निकलने का स्रोत है। अभी के कंटेक्स्ट में ये 2-3 जगहों से रिवर का स्रोत है। और नेपाल का कहना है कि चूंकि महाकाली रिवर जिसे नेपाल में बोला जाता है वो लिम्पू धारा से ही निकलती है, न कि यहाँ से निकलती है। ये 2-3 स्रोत जो है बीच में, इस ट्रिकोनियल जो टेरिटरी है उसे नेपाल जो अपना बोलता है, ये बोलता है कि जो लास्ट लिम्पू धारा बॉर्डर है यहीं से महाकाली निकलती है और यही विवाद का कारण बनता है। तो इंडिया उसका खिलाफ करता है, उसका विरोध करता है और उसे याद दिलाता है कि हमारा बॉर्डर सन 1962 के बाद से ही यहाँ हमारे सैनिक रहते हैं और यहाँ बॉर्डर पर जो चाइना के साथ बॉर्डर मिलता है यहाँ हमारे सैनिक पहले से ही यहाँ रहते आए हैं और ये मैप इंडिया में पहले से ही दिखाया जा रहा है। और जो चाइना मैप अपना नया मैप जारी करके दिखाया जाता है वो गलत है और वो अस्वीकार्य है। अब इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि जानते हैं कि पहले इंडिया में ब्रिटिश कॉलोनियल रूल हुआ करता था, उसके तहत पूरे ये जो ब्रिटिश इंडियन के जो पड़ोसी देश थे, ये भूटान भी इंडिया के पार्ट हुआ करते थे। तो इस तरह ब्रिटिश एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के तहत नेपाल में चढ़ाई करती है, जिसका विरोध नेपाल में गोरखा के द्वारा किया जाता है और वहां मोनार्की रूल होता है, जो कभी नेपाल कहा जाता है कभी गुलाम नहीं हुआ, तो उसके द्वारा विरोध किया जाता है। साथ में गोरखा के द्वारा इंडिया के जो ब्रिटिश टेरिटरी रहती है, नेपाल और कुछ पार्ट सिक्किम का, कुछ पार्ट उत्तराखंड का, ये अपने नेपाल अपने टेरिटरी में शामिल कर लेता है। जिसके बाद एंग्लो जो गोरखा एंग्लो बार होती है 1814 से 16 के बीच, उसके बाद एक संधि होता है और जो भी एक संधि जिसे सुगौली के संधि कहा जाता है, उस सुगौली के संधि कहा जाता है कि जो भी नेपाल ने टेरिटरी ऑक्युपाइड किया है ब्रिटिश इंडिया टेरिटरी का, उसे वापस कर दे। और दूसरा ये बॉर्डर भी एक जो काली रिवर जो पश्चिम में है, इसे पश्चिम भाग को इंडिया का टेरिटरी बताया जाता है और पूरब को नेपाल का टेरिटरी, और यही मेन बॉर्डर इंडिया और नेपाल का डिवाइड किया जाता है जब ब्रिटिश रूल रहती है। और साथ में पूर्वी भाग के मेची रिवर है, जो मेची रिवर नेपाल से निकलती है और बे ऑफ बंगाल में गिरती है, तो इसको बोला जाता है कि ये पूर्वी भाग का इंडिया और नेपाल का बॉर्डर है। तो इस तरह से पूर्वी और पश्चिमी बॉर्डर को एक नदी के रूप में ही एक बॉर्डर लाइन डिसाइड कर दिया जाता है दोनों देश के बीच, और उस पर दोनों देशों के बीच सहमति भी चलती है। और उसको आजादी के बाद भी इंडिया और अंग्रेज के जाने के बाद भी नेपाल भी स्वीकार करता है। 1962 में इंडिया का यहाँ पर अपना सैनिक इस्टेब्लिशमेंट यहाँ भी होता है, यहाँ सैनिक बॉर्डर पर स्थित है, अपना बैरक भी है यहाँ इंडिया का। तो अभी के विवाद का मुख्य बात ये है, कहा जाता है कि नेपाल चाइना के नजदीक है और चाइना ने भी इसे बहुत सारे डेप्ट दिया है, कर्ज दिया है नेपाल के डेवलपमेंट के लिए, और वो अपने चाल में डेप्ट ट्रैप में फंसाना चाहता है। जैसे हबनकोटा पोर्ट श्रीलंका में बनाकर कर्ज देकर श्रीलंका को फंसाना चाहा था। बट इंडिया और नेपाल का कंटेक्स्ट है कि ये एंशियंट से ही बहुत दिनों से पुराने एंशियंट समय से ही ये दोनों देशों का संबंध बहुत अच्छा रहता है। और ये इंडिया का पड़ोसी मुल्क है और कहा जाता है कि पड़ोसी को आप बदल नहीं सकते हैं, फ्रेंड्स को तो बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी को बदल नहीं सकते हैं। और जो नेपाल में अभी शासन है वो कम्युनिस्ट रिजाइम है और इसका पॉलिटिकल व्यू चाइना से मिलता जुलता है। ते भी एक कारण हो जाता है
नेपाल का आज के डेट में जो मैप अपना जारी करने का या स्टेटमेंट देने का, पहले ऐसा नेपाल कभी नहीं किया है। और नेपाल के संविधान के संशोधन में इंडिया ने बहुत मदद किया, वो भी भूल गया है। और चाइना का कार्ड नेपाल खेल रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ नेपाल में यहाँ जो रिजाइम है, वहां जो सरकार है, वो लोगों के बीच उतना विश्वास कायम नहीं कर रही है, तो एक नेशनलिज्म का थॉट देकर उनका सपोर्ट लेना चाहती है। और केपी सरकार उनका सपोर्ट लेना चाहती है, आगे सरकार चलाने में मदद लेना चाहती है। तो इस तरह से ये दोनों देशों के बीच स्टेटमेंट आते हैं और विवाद बढ़ता जाता है। बट वे फॉरवर्ड है कि हाँ, इस विवाद को दोनों देशों को मिलकर कम करना चाहिए। और इंडिया ने नेपाल को पहले भी बहुत सारी मदद पहुंचाई है, जो भूकंप आया हो उसमें बहुत सारे सामान पहुंचाया, वहां के जो भी घर बर्बाद हो गई थी भूकंप के कारण, वहां अपना कंस्ट्रक्शन से रोड बनाया, बिजली भी सुधार किया। अभी अमेरिकन और जो मोतिहारी गैस पाइपलाइन है, जो पहला इंटरनेशनल गैस पाइपलाइन है, इंडिया और नेपाल को जोड़ता है, तो उसके तहत भी सप्लाई करना चाहता है। और इंडिया में नेपाल के बहुत सारे डायस्पोरा यहाँ पढ़ने और मजदूरी करने के लिए, यहाँ कमाने के लिए इंडिया में ही आते हैं, तो उनका रिमिटेंस भी इंडिया से ज्यादा जाता है। नेपाल को भी इंडिया के साथ मिलकर बातचीत करनी चाहिए और इस विवाद को दूर करना चाहिए। और दूसरा कारण है कि जो अभी के हालात में है कि इंडिया ने कोरोना पैंडेमिक में क्लोरोक्विन वैक्सीन इंडिया से फ्री में सप्लाई किया जाता है, नेपाल को दिया जाता है। और इंडिया नेपाल का रिलेशन रोटी बेटी का है। और नेपाल को भी चाइना कार्ड इंडिया के साथ नहीं खेलना चाहिए। पुराने समय से जो संबंध चलते आ रहे हैं उसको और बूस्ट करना चाहिए। और दोनों देश दो मुख्य ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, दोनों मेंबर सार्क के मेंबर कंट्री हैं। इस तरह से दोनों देशों को एक प्लेटफॉर्म पर आकर एक बातचीत करना चाहिए और सहमति से इस विवाद को सुलझाना चाहिए। इंडिया को भी आगे आना चाहिए और नेपाल को भी अपने जो विवाद खड़ा करने की कोशिश करो। उस सब से जो बयान है और भी जो बयान दिए जा रहे हैं वहां के प्रधानमंत्री के द्वारा, जो ओली के द्वारा दिया गया अभी के कंटेक्स्ट में, ये सही नहीं है, इंटरनेशनल रिलेशन के लिए सही नहीं है। इन सब चीजों को मिलकर बैठकर बातचीत करके सुलझा लेना चाहिए और एक नया आयाम कायम करना चाहिए। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू।